हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे देश में स्वाइन फ्लू फैल रहा है और स्वाइन फ्लू फिलहाल दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं और सारे देश में कहीं ना कहीं छोटे मोटे केसेस आते जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बढ़ती जा रही है स्वाइन फ्लू के केसेस की और स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने भी स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी कर लिया है कि किसी भी तरह के फ्लू के केसेस आते हैं तो उसको गंभीरता से टेस्ट किए जाएं और केस को आइडेंटिफाई करके अलग से उनके लिए वार्ड, आइसोलेटेड, बेडेड और व्यवस्थाएं ऐसी दी जाए, दवाइयों की उपलब्धता कराई जाए ताकि किसी भी मरीज को अगर स्वाइन फ्लू होता है तो उसको उपचार समय से मिल सके और समय पर उसका उपचार हो सके। इस स्वाइन फ्लू लगभग 2009 में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था यूएस में और पूरे देश में के साथ साथ पूरे विश्व में फैलने के कारण 2010 में WHO ने उसको महामारी के रूप में घोषित कर दिया और उसके चलते स्वाइन फ्लू पूरे विश्व में कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों की जान की मृत्यु का कारण बना। अभी देश में फिर से ये वायरस फैल रहा है। ये वायरस H1N1 स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का और ये कोई नया वायरस या स्ट्रेन म्यूटेंट नहीं है। इस चीज को ICMR ने क्लियर कर दिया है और जो सिम्टम्स आ रहे हैं सामान्य मरीजों पर तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। डॉक्टर कल्पना कुशवाहा होम्योपैथिक फिजिशियन है, उस सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आज मेरी क्लिनिक में भगदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुशवाहा जी हैं और इन्होंने स्वाइन फ्लू के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। सिम्टम तो जनरली जैसे मरीज आ रहे हैं तो तेज बुखार हुआ, कफ, कोल्ड, गले में खराश होना, निगलने में दिक्कत होना, शिवरिंग होना, ठंड दे के बुखार आना। इसी के साथ ही बच्चों में अगर देखा जाए तो उनको ब्रीथिंग में कंजेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। हाँ, रैपिड फ्लू टेस्ट के लिए हम लोग रेफर कर देते हैं जनरली। तो सारे फ्लू टेस्ट कराए जाएंगे, कोई ना कोई आइडेंटिफाई अगर होता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे होम्योपैथी में अगर इस तरह का सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट आ जाए तो? देखिए, होम्योपैथिक एक सिम्टम बेस डिसीज पे काम करती है। तो मरीज आता है, जब वो अपने सिम्टम बताता है तो उसी के बेस पे हम लोग के पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजिनम 200 एज अ प्रिवेंशन के रूप में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो स्वाइन फ्लू के केसेस में और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैडम से पूछना चाहेंगे, प्लीज बताइए। जेल्सिमियम 200, आर्सेनिक, एल्बम 200, बेलाडोना और यूपिटोरियम, ये सारी सिम्टम बेस्ड मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं और मरीज ठीक भी होते हैं। और अगर वैसे तो मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि सिम्टम अधिक हो, तेज बुखार हो, शिवरिंग हो रही हो तो तुरंत पास के अस्पताल में चले जाएं। वहां पर विभागीय व्यवस्थाएं अलग से हैं और अगर एडमिट होने की स्थिति आती है तो एडमिट भी होना पड़े तो कराइए और जो बुखार की दवाइयां हैं और जो ट्रीटमेंट मिलता है इन सबको फॉलो करते हुए ये लगभग 8 दिन का कोर्स होता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस लगभग 8 दिन में सिम्टोमेटिकली समाप्त होने लग जाए। बुजुर्ग हुए या हमारे बच्चे हुए या गर्भवती महिलाएं हुई, इनको 2 हफ्ते ठीक होने में लग रहा है। तो ये इस तरह से सिम्टम चलते हैं। पहले तो अपने स्वयं से ही स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि अगर पब्लिक प्लेस में एक तो जाए ना, अगर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। इसके साथ ही मरीज को हम कहेंगे कि नमक के गरारे करें अगर उसके गले में खराश है। अगर उसको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भाप भी ले सकता है। इसके साथ ही वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखे। इसके लिए वो जूस हुआ या रसदार फल या सब्जियों का सेवन कर सकता है। सबसे ज्यादा सजेस्टिव है बिल्कुल बिल्कुल आराम करें, प्रयत्न। एनबन के जो पेशेंट है वो 1777 केस आज की डेट के रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टिंग स्टेट कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा अफेक्टिंग दिल्ली है, कर्नाटका और राजस्थान। यहाँ अभी केसेस बढ़ के आ रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए भगदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर कुशवाहा सर का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
जो आज मेरी क्लिनिक पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने मेरे मरीजों को दी। इसके लिए थैंक यू सो मच सर।